प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा फ्री हॉरोस्कोप एनालिसिस अर्थात निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज काफ़ी लंबी समय से चल रही है और इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो 77 प्रोग्राम्स हम बना चुके हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है इस सीरीज़ का वो 78 नंबर अर्थात 78वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो आज तक इस सीरीज़ में पूरा 498 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 499 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। मतलब आज के इस कार्यक्रम में हम इस सीरीज में अगर टोटल देखें तो 500 जन्म कुंडलियों का निःशुल्क अध्ययन कर चुके होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जितने भी लोग डिटेल्स देते हैं किसी स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में तो उनकी जन्म कुंडलियों का अध्ययन होता है। उनकी डिटेल्स, उनका प्रश्न एक अलग जगह पर सेव करके प्रिंट आउट निकाल के रख लिया जाता है। तो लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वक्त भी लगेगा क्योंकि सबकी कुंडली का अध्ययन होना है। दूसरा विकल्प तो ये होता है कि जितनी भी डिटेल्स आई हैं उसमें से 5 कुंडलियाँ ले ली जाएं, परंतु अगर सभी की कुंडली का अध्ययन हो रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। तो जो कैलकुलेशन के आधार पर अभी निकल के आ रहा है कि 4 से 4.5 महीने का वक्त आपकी डिटेल्स देने के बाद में आपकी कुंडली का अध्ययन होने में लग जाएगा। तो कृपया करके अपनी डिटेल्स देने के बाद में धैर्य का परिचय दीजिए और निःशुल्क कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो एकमात्र YouTube पर ही चलता है। जो निःशुल्क कुंडली का अध्ययन फ्री ऑफ कॉस्ट हॉरोस्कोप एनालिसिस जो होता है वो YouTube पर ही होता है। अगर आप इस सशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिएगा, क्योंकि वहां पर जो कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा होगा उसके लिए आपको फीस पे करनी होगी, वो सशुल्क होगा। तो निःशुल्क कराना चाहते हैं तो YouTube पर ही दें और अगर सशुल्क और इत्यादि जो अन्य सर्विसेज हैं ज्योतिष की वो लेना चाहते हैं तभी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 499 नंबर की जन्म कुंडली होगी और इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो लकी सिंह जी की है। तो लकी सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 21 दिसंबर 2002। ये जन्म तिथि थी और जन्म का समय है रात के 3:30 3:30 AM अमृतसर में इनका बर्थ है। स्टेट होगा वो पंजाब होगा। तुला लग्न है आपका लकी सिंह जी और राशि आपकी बनती है मिथुन। अब देखा जाए तो लग्नपति शुक्र बन जाते हैं इस कुंडली में और लग्न में ही जाकर के बैठे मालव्य नामक महापुरुष योग लगाते हुए और नवमांश में शुक्र का उच्च का होना मजबूती को प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप आपका लग्न तो मजबूत है। अब लग्नेश और राशिश मित्र हैं क्योंकि मिथुन राशि और तुला लग्न, तो बुध और शुक्र में मित्रता है और लग्न और राशि भी आपकी एक ही तत्व से बिलोंग करती है अर्थात वायु तत्व का। तो कुंडली को अच्छा बनाएगा, कुंडली को मजबूती प्रदान करेगा। वो दर्शक जो कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ ही साथ जन्म कुंडली का निर्माण अपने सॉफ्टवेयर में करते चलें। इनका प्रश्न अच्छा टाइम कब आएगा, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी और लक कैसा है। तो लक तो देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं और भाग्येश भाग्य भाव को देख रहे हैं, फलस्वरूप भाग्यवान तो आप हैं ही। अब रही बात आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योगों को देखा जाए तो लग्नेश का लग्न में होना प्लस पॉइंट है। मंगल भी जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, रात का आपका जन्म बाल्यावस्था में है, 4 अंश पर बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में भी वो राहु के साथ बैठे हैं जो कि दिक्कत का कारण बन रहा है। महादशा आपको शनि की चल रही है तो अच्छा समय कब आएगा, अच्छा समय का इंतजार नहीं करना, अच्छा समय जो है वो यही है। शनि की दशा में शनि का अंतर कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं होता। फिर भी अगर आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कुंडली में 2023 की जनवरी के बाद में सरकारी नौकरी लगने का योग है।
और प्रिपरेशन नहीं है या प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है या पूरी तैयारी आपकी नहीं है, तो उसमें समय लगेगा। 2024 के जून के बाद में शनि में बुध का अंतर प्रारंभ होगा। समसप्तक बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी शनि में बुध का अंतर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी दिलाने वाला मुझे दिखाई पड़ता है। तो आप उसमें अपना प्रयत्न करें सरकारी नौकरी के लिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः 3 माला नित्य जाप करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ किया करिए। पॉजिटिविटीज तो बता दी मैंने आपकी कुंडली में। वैसे भी कंपटीशन भाव का स्वामी जाकर के दशम भाव में बैठा हुआ है, जिस पर मेरी सबसे पहले नजर पड़ी थी लग्न को देखने से भी पहले, क्योंकि आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया था। तो इस कुंडली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके सरकारी नौकरी लेने के योग तो बनते हैं। वो नीचे उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा परेशानी तो होगी। और दूसरी परेशानी आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति भाग्य भाव में बनी हुई है, जिसके चलते आपका मन सदैव शांत, कंसंट्रेशन में परेशानी, पढ़ाई में मन न लगने की इत्यादि इत्यादि शिकायतें हो जाती हैं। तो गणेश जी का मंत्र आप अगर जाप करेंगे तो उससे आपको कंसंट्रेशन में हेल्प मिलेगी। और घर के ईशान कोण में बैठ करके पढ़ने की आदत डालिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इस कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि लग्न मजबूत है। तो मुझे लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको अपना 100% देना है, तैयारी करनी है। कॉम्पिटिशन भाव का अधिपति दशम भाव में बैठा है, वक्री होकर के नीचे का समान फल दे रहा है, तो थोड़ा तैयारी आपको अच्छी करनी होगी। और थोड़ा मन अशांत है, मन को अगर आप शांत कर लेते हैं तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी दिक्कत के साथ ही सही, लेकिन आप ले सकते हैं। तो आप अपना प्रयास जारी रखें, और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को करना आज से ही मैं कहूँगा प्रारंभ कर दीजिए। अगली जन्म कुंडली है ट्विंकल यादव जी की। तो ट्विंकल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 26 मार्च 1994, 26 मार्च 1994, समय है शाम के 6:02, और जन्म स्थान है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ट्विंकल जी आप कन्या लग्न की हैं, राशि आपकी सिंह बन जाती है। प्रश्न पूछा है आपने मैरिज कौन सी ईयर में होगा एंड हस्बैंड एंड ससुराल कैसा होगा। देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश षष्ठ भाव में है। जो आपका प्रश्न है वो देखा जाए तो विवाह से संबंधित है, तो सीधे सीधे हम चलेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। अब देखा जाए सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती। शुक्र वहीं पर बैठे हुए हैं दाम्पत्य कारक होकर के, उच्च राशि में है लेकिन सूर्य के साथ है। और 12वें भाव का स्वामी सूर्य जाकर के सप्तम स्थान में बैठा है, और सप्तम भाव का स्वामी गुरु जो कि एक शुभ ग्रह है वो जाकर के द्वितीय भाव में, अर्थात षडाष्टक योग यहाँ बना दिया सप्तमेश ने। और वही गुरु जो है वो पति के कारक भी हैं। अब गुरु का नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में जाकर के बैठ जाना, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में गुरु का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। तो सप्तमेश वक्री है। और अगर देखें तो शुक्र वर्गोत्तमी है उच्च राशि में, लेकिन डिग्री वाइज बहुत कमजोर अवस्था में, वो बाल्यावस्था में है। फिर भी कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र भाग्यपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, और ये विवाह के योगों को बनाने का काम करेंगे। 2023 में ही आपकी कुंडली में देखा जाए तो गोचर कुंडली के हिसाब से विवाह का योग आ रहा है। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये कुछ चीजें थी कि विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, सप्तम भाव के स्वामी का जाकर के द्वितीय भाव में अपने भाव से अष्टम जाकर के बैठ जाना, ये कहीं से भी ठीक नहीं माना जाता। स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए तो ठीक नहीं माना जाता। ससुराल कैसा होगा तो प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि इस कुंडली में सप्तम भाव को मैं पीड़ित देख रहा हूँ। सप्तम भाव में सूर्य का होना वो उस भाव को जलाने का काम करते हैं। फलस्वरूप जब भी आपका विवाह हो 2023 में करें या 25 में, बाकायदा कुंडली मिला करके कंपैटिबिलिटी चेक करके ही आपका विवाह होना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आना संभव दिखाई दे रही हैं। शुक्र का जन्मांक और नवमांश में उच्च राशि में बैठना मजबूती प्रदान कर रहा है, लेकिन शुक्र का भी सप्तम भाव में जाकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बाकायदा आप अपनी कुंडली का मिलान करके ही विवाह करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। गुरुवार का व्रत अगर आप कर सकें तो आजीवन गुरुवार का व्रत करना आपके लिए मैं बहुत अच्छा देखता हूं, क्योंकि संतान इत्यादि के मामले में भी गुरुवार के व्रत की आवश्यकता आपको इन फ्यूचर पड़ने वाली है। तो गुरुवार का अगर आप व्रत करें तो वही उपाय आपके लिए सबसे अच्छा मुझे दिखाई पड़ता है। और जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, वो भी आपके लिए मैं अच्छा समझता हूँ। और अगली जन्म कुंडली जो है वो पूजा मिश्रा जी की है। तो पूजा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ।
18 फरवरी 2000 का इनका जन्म है। जन्म का समय है रात के 12:15 अर्थात 0015। और रीवा से हैं ये, मध्य प्रदेश। तुला लग्न है आपका भी, राशि आपकी कर्क बनती है, लग्न का मान 29 अंश है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है, लगभग सभी प्रश्न सरकारी नौकरी से संबंधित। आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही बैठा है और दशम भाव में राहु का होना, दशमेश और राहु की युति, तो चंद्रमा राहु की युति है, दशम भाव में ठीक कही जाएगी क्योंकि चंद्रमा वहीं बैठे हैं। सूर्य जो कि सरकार के कारक है, वो बाल्यावस्था में होकर के पंचम भाव में है और नवमांश में वृश्चिक राशि में। तुला लग्न की कुंडली में बुध की महादशा आपको चल रही है जो कि भाग्येश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और बुध में गुरु का अंतर आएगा जो कि कंपटीशन भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं। देखिए आसान नहीं होगा सरकारी नौकरी लगना आपकी कुंडली में। 2000 का आपका जन्म है, 22 साल की आपकी उम्र है और 23 की भी हो जाएगी अभी फरवरी मंथ में। और नवंबर 2023 में आपकी कुंडली में, अगर नवंबर नहीं मार्च 19 मार्च 2023 के बाद से आपकी कुंडली में बुध की दशा में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा जो कि तीसरे 11वें का संबंध है, जिस समय को मैं बहुत अच्छा समझता हूं सरकारी नौकरी के लिए। अब देखिए लग्न पर गुरु और शनि की दृष्टि का पड़ना, शनि नीच राशि में बैठे हैं लेकिन गुरु के साथ हैं, गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है। लग्न का मान जरूर कम है और देखा जाए तो शनि का नीचभंग भी कोई बहुत अच्छा तरीके से नहीं हो रहा है, तो आजीविका के कारक शनि को कहा गया है। वो शुक्र के नक्षत्र लग्नेश के नक्षत्र में बैठे हैं तो ठीक है, उसको भी ठीक ठाक मान लेंगे हम, बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे। तो दिक्कतें तो होंगी क्योंकि लग्न और लग्नेश कमजोर है। लग्नेश शुक्र षड्बल में बली है लेकिन मृत अवस्था में है, तो आसान तो नहीं है इस कुंडली में सरकारी नौकरी मिलना। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि सरकारी नौकरी हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, तुला लग्न की कुंडली में योग कारक है, तो विलंब के साथ ही सही सफलता दिलाते हैं। जो चीजें आप चाहते हैं या जो डिजायर्स, जो महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर होती हैं वो विलंब के साथ ही सही लेकिन उसकी पूर्ति होती है। और भाग्येश की महादशा है जिसके चलते सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं हैं। तो 2023 से लेकर के 2028 तक का वक्त आपके लिए अगर आप प्रयत्न करें तो सरकारी नौकरी दिलाने वाला है, क्योंकि दशम भाव में राहु को भी अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है और दशमस्थ राहु भी शासन प्रशासन सरकार से लाभ दिला देते हैं, तो वो आपकी कुंडली में योग बनता है। अगर आप प्रयास करें तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। विलंब होगा लेकिन प्रयत्न पर पूरी कुंडली आपकी निर्भर करती है। हनुमान जी की आराधना किया करिए और शनिवार को सायंकाल पीपल वृक्ष के पास जाकर के तिल के तेल का अगर आप दिया जलाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हनुमान जी इष्ट देवता है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जो पीपल वृक्ष वाला मैंने आपको उपाय बताया उसको करिए आप। आगे बढ़ते हैं और अगली जो जन्म कुंडली है वो ऋषि जैन जी की है। तो ऋषि जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 24 नवंबर 1992, 1941 शाम के 7:41 और जन्म स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश। तो ये जबलपुर से ही हैं और देख लेते हैं इनकी कुंडली। मिथुन लग्न है आपका, राशि आपकी वृश्चिक बन जाती है और करीब करीब अमावस्या के आसपास का आपका जन्म है। सूर्य चंद्रमा की युति राहु के साथ में बनी हुई है, बुध भी वहीं बैठे हैं लेकिन राहु के साथ में सूर्य चंद्रमा पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। मेरा सवाल है कि सर मेरा व्यापार उतना नहीं चल रहा, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आप किस चीज का व्यापार कर रहे हैं। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली और राशि आपकी वृश्चिक है। अब लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना और षष्ठपति का जाकर के धन भाव में बैठना, तो कुछ परिवर्तन है द्वितीयेश और षष्ठेश का। तो कुछ संभावनाएं तो इस बात की भी है कि कुछ ऋण आपके ऊपर हो, अगर आपने ऋण लिया है तो हो सकता है ऋण से परेशान हो। और लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना अवयोग होता है और जो कि जातक को जीवन काल में मेनली जीविकोपार्जन में ही संघर्ष कराता है। और प्रश्न आपका व्यापार से ही संबंधित है। अब किस चीज का व्यापार कर रहे हैं ये नहीं पता है, फिर भी इस कुंडली में देखा जाए तो केतु की महादशा है। केतु जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और केतु में शनि का अंतर आपको चल रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि व्यापार की जो गति है वो मंद है। लेकिन फिर भी शुक्र की महादशा आपको प्रारंभ होगी। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, नवमांश में जरूर नीच के हैं लेकिन ठीक है क्योंकि वो स्व नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो नवमांश में नीच के होने के चलते कमजोर तो हैं लेकिन उपाय करके उनको बल दिया जा सकता है। और शुक्र की दशा आपकी लाइफ का एक तरह से गोल्डन पीरियड मुझे दिखाई पड़ती है।
अब अगर आप ये बता देते कि आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यापार आप ना कर रहे हो जो कि आपकी जन्म कुंडली में सूट ही नहीं करता, तो एक बार तो ये जानना होगा। बाकी ऋण की स्थिति इस कुंडली में है, हालांकि ऋण लिया है तो दिक्कत नहीं है, ऋण देना नहीं है आपको। ऋण लिया भी है तो वो अब धन और षष्ठ का संबंध है, तो वो तो आप समझ ही रहे होंगे। तो दिक्कतें तो हैं ऋण को लेकर के, और लग्नेश का जाकर के षष्ठ भाव में होना परेशानी देता है। तो सबसे पहले तो लग्नेश को बल देंगे, तो बुध को बल देने के लिए गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इसका जाप किया करिए। आप जबलपुर से ही हैं तो गणेश जी के मंदिर, सिद्ध मंदिर है यहाँ 2, तो वहाँ पर आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा नीच राशि में है क्योंकि, तो पूर्णिमा का उपवास करना प्रारंभ करिए, ये भी आपके लिए अच्छा है। और सूर्य को जल दीजिए, ये 3 उपायों को करिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फिलहाल में कोई और उपाय की जरूरत है। इन 3 उपाय को भी अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ठीक होगा। कारण जो आपने पूछे तो वो यही है कि केतु की दशाएं चल रही हैं, लग्नेश षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो यही कुछ कारण बनते हैं। और एक सूत्र आपको और याद होगा कि अष्टम भाव में शनि हो, भले ही वो स्वग्रही क्यों ना हो, लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके वो दशम स्थान को अर्थात आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि भी संघर्ष बहुत कराता है, एक तरह से कहते हैं कि रगड़ने वाली स्थिति आ जाती है, तो वो उसके चलते भी हो रहा है। तो यही कुछ कारण है, लेकिन आप इन उपाय को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा। एक और जन्म कुंडली है अमिता मिश्रा की, तो अमिता मिश्रा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 19 मई 2004, 16:16, बरेली उत्तर प्रदेश। तुला लग्न की कुंडली है और राशि आपकी वृषभ है। करियर किस फील्ड में होगा? देखिए 2004 का आपका जन्म है, फलस्वरूप में समझो कि 18 वर्ष की उम्र है, और राहु की महादशा में राहु का अंतर बाल्यकाल ही है, ये शिक्षा का काल है मेनली, और शिक्षा के काल में राहु की महादशा का आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, ये शिक्षा को पूरी तरह से बाधित कर देता है। वैसे भी आपकी कुंडली में लग्न में केतु बैठे हैं जो कि भ्रामक स्थितियां, कंफ्यूजन देने के लिए जाने जाते हैं। सप्तम भाव में राहु का होना, नवम भाव के स्वामी के साथ, हालांकि पंचम भाव शिक्षा भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जाकर के बैठा हुआ है। भाग्य भाव में शनि मंगल और शुक्र की युति, लग्नपति भी भाग्यस्थ है, और लग्नेश के पास में बल है क्योंकि नवमांश में वो स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के बैठे हैं। इस कुंडली में इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा दिखाई पड़ता है, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकती हैं, और टीचिंग का क्षेत्र भी इस कुंडली में अच्छा दिखाई पड़ता है, आप टीचिंग के क्षेत्र में भी जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। इन 2 क्षेत्रों में जाइए। सरकारी क्षेत्र की तरफ बहुत ज्यादा प्रयास ना करके प्राइवेट क्षेत्र की तरफ ही जाना आपके लिए अच्छा होगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना और पूर्णिमा का उपवास आप भी किया करें, ताकि आपका भी मन जो है वो स्थिर हो सके। दशमपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि कार्य क्षेत्र में या करियर बनने में संघर्ष कराते हैं, तो उसके लिए पूर्णिमा का उपवास है, तो ये आप करें। और मंडे टू मंडे, सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल भी अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये अरिजीत तिवारी जी की। तो अरिजीत तिवारी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 16 अक्टूबर 1992 का इनका जन्म है, रात के 12:15, कानपुर उत्तर प्रदेश। कर्क लग्न है और राशि आपकी वृषभ बनती है। धन कैसा होगा फ्यूचर में प्लीज बताएं। आपकी तो पूरी जिंदगी ही धन के आसपास घूमेगी, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं चंद्रमा, और ये कहाँ बैठे हैं जाकर के लाभ भाव में उच्च राशि में मूल वर्गोत्तमी होकर के। तो लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे व्यक्ति हमेशा उस भाव से संबंधित चीजों को सोचता रहेगा, तो लग्नेश का जाकर के लाभ भाव में बैठना ऐसा जाता है आजीवन लाभ के विषय में सोचता रहेगा। देखिए लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ करके लाभ भाव को देख रहा है, और शुक्र और चंद्रमा का आमने सामने होना गजकेसरी योग भी, नवमांश में शुक्र चंद्रमा का परिवर्तन है, प्लस पॉइंट है। और धन भाव का स्वामी जाकर के पराक्रम भाव में बैठा है, षडबल में सबसे कमजोर ग्रह होते हुए। धनपति के जाकर के पराक्रम भाव में बैठना साफ साफ इशारा करता है कि जितना आप पराक्रम करेंगे उतना ही आपके पास में धन होगा। तो पूरा पूरा आपका धन जो है, जो आपकी वाणी है, आपका जो धन है वो पराक्रम में जाकर के बैठा हुआ है। तो पराक्रम पर आपकी कुंडली निर्भर करती है, क्योंकि भाग्यपति भी जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं।
प्लस पॉइंट है कि भाग्य भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो उसके चलते लाभ की स्थिति जीवन काल में बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको पराक्रम पुरुषार्थ करना होगा क्योंकि आपका भाग्य भी आपके पुरुषार्थ से ही जुड़ा हुआ है। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, यही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और धन भाव का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य आराधना भी करते रहिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने जान पहचान वालों के साथ में अगर आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो ये चैनल और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह पुनः मैं आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा निःशुल्क रूप से, तो आप भी उपस्थित रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।